जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। ये जो विधि है, इस विधि का इस्तेमाल आप अपने कोई स्थान पे कर सकते हैं जहाँ एकांत स्थान हो, या तो अपने, अगर आप एकांत स्थान का मतलब ये है कि भाई आप अगर अपने घर में कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा कमरा आप चुन लें जहाँ, मतलब जैसे क्या है कि घर के अंदर जब आप उस कर्म को जब आप करें तब वहाँ पे कोई आए नहीं, कोई आपको बुलाए नहीं, कोई बीच में रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई आवाज़ ना दे। क्योंकि अगर ये विधि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो विधि है, ये विधि ऐसी विधि है कि अगर बीच में रुक गई या आपने किसी और की तरफ ध्यान दे लिया तो ये खंडित हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ये विधि काम नहीं करेगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखें कि ये जो विधि है वो किसी को अपने वश में करने के लिए या किसी के साथ संभोग क्रिया करने के लिए है। अगर कोई इंसान, कोई लड़का है या लड़की है, आपकी बीवी है, आपका पति है, आपने बहुत कोशिश कर ली उसको मनाने की, अपने पास लाने की, और उसके बावजूद भी वो किसी और के चक्कर में है, आपको छोड़ करके दूर बैठा है, दूर चला गया है, या आपके नज़दीक नहीं आ रहा है, आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, जगह जगह धक्के खा लिए, आपने खुद ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पत्नी या आपका पति या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, कोई लड़का या लड़की, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इसमें जाति धर्म कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, आप उसे चाहते हैं, आप उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो उसको अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए, ताकि वो आपके मन की, आपके दिल की बात समझे और आपका कहा माने। अगर वो शादी से दूर हट रहा है तो शादी के लिए खुद बोलेगा या बोलेगी। अगर आपने इस विधि का उपयोग समय खुद कर लिया तो इस विधि को करने के लिए खुद को, आपको जो है एक पंख लेके आना है। पंख, ये देखें, ये पंख है। ये पंख कोई साधारण पंख नहीं है, ये पंख है राम चिड़िया का। राम चिड़िया, एक राम चिड़िया आती है, आपने सुना होगा, देखा होगा। राम और सीता की जिस प्रकार जोड़ी थी, उसी प्रकार अब जब आप कुंडलियाँ मिलवाते हैं, जो शादी के टाइम पर देखते हैं, एक दूसरे की जन्म पत्रियाँ, कुंडलियाँ मिलवाते हैं शास्त्र के अनुसार, भाई इनके कितने गुण मिलते हैं, कितने गुण नहीं मिलते हैं, तो उसी प्रकार ये राम चिड़िया है। श्री राम जी जो हैं उनकी चिड़िया, यानी कि राम चिड़िया के नाम से उस चिड़िया का नाम है। तो राम चिड़िया का आपको एक पंख लेना है। राम चिड़िया के एक पंख से ये जो विधि का इस्तेमाल होगा, इतना तीव्र होगा और इतना ज़्यादा प्रभावशाली और इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका कभी आपने ना सोचा होगा, ना कभी अंदाज़ा लगाया होगा। जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं वो शादी से दूर हट रहा है, या वो शादी नहीं करना चाह रही है, तो वो खुद शादी के लिए आपको बोले, शादी के लिए रिश्ता आपके पास लेकर के आए। अगर माँ बाप नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, लड़का तैयार है, लड़की तैयार है, और माँ बाप नहीं मान रहे हैं लड़के के या लड़की के, या कोई रिश्तेदार नहीं मान रहा है, बीच में टांग अड़ा रहा है, उंगली लगा रहा है, तो उसके लिए भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये विधि का जब आपने इस्तेमाल कर लिया तो ज़िंदगी भर आपको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। कोई भी तांत्रिक हो, मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी आपको जुदा नहीं कर पाएगा, अगर आपने सिद्ध करके इस विधि का उपयोग कर लिया तो। और पहले सिद्धि करनी है, बिना सिद्धि के विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार जाप करना है। पहले मंत्र को सिद्ध करने के बाद में 11 बार मंत्र का जाप करना है। पंख को हाथ में लेकर के और उसका नाम लेकर के
और उसका ध्यान अपने मन में रखें। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसका नाम लेकर के, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करके, उसका नाम लेकर के माँ कामाख्या देवी सिंदूर लेना है। माँ कामाख्या देवी सिंदूर से ये जो राम चिड़िया है, इस राम चिड़िया के ऊपर आपको यहाँ पे पंख के ऊपर लिखना है। अगर लड़का है, अगर कोई लड़की इस कर्म को कर रही है, तो किसी लड़के को पाने के लिए तो यहाँ पे राम लिखेगी। और अगर कोई लड़का कर रहा है किसी लड़की को पाने के लिए, तो यहाँ पे अगर कोई लड़की कर रही है किसी लड़के को पाने के लिए, तो यहाँ पे राम लिखेगी। और लड़का कर रहा लड़की को पाने के लिए, तो यहाँ पे सीता। मान लीजिए जो कोई लड़का या कोई लड़की कर रही है, तो लड़की यहाँ पे लिखेगी राम। राम। ये देखें, लड़की कर रही है लड़के को पाने के लिए, तो यहाँ पे लिखना है राम। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है 11 बार। और उसके बाद में ये जो पंख है, इस पंख को माँ कामाख्या देवी का नाम लेकर के और 5 बार घुमाना है। ठीक है। इसके बाद में इस पंख को, ये जो राम चिड़िया का जो पंख है, इस पंख को आपको शमशान में जाकर के दबा के आना है। शमशान घाट में जाना है। आपने सुना होगा कि जब इंसान जो है निराश हो जाए या इंसान हार जाए और जब वो मर जाए, अपना सांस छोड़ दे, अपना शरीर छोड़ दे, तब क्या बोला जाता है? जब उसको लेके जाते हैं तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। वैसे ही ये जो राम नाम है, राम सत्य है। राम का नाम जो है वो सत्य है, और जो आपने ये किया है वो सत्य है। आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने जीवन साथी को पाने के लिए किया है। तो आपकी जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तब ये विधि काम करेगी। और ख़ुद आप इसे करके देखें, किसी और के चक्करों में ना पड़े। और अगर आप ये ना कर पाएँ और आपसे ना हो और वाकई में आपकी कोई समस्या हो, तो आप हमें संपर्क करें। हम आपकी समस्या आपसे पूछेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उसका निवारण करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।